नमस्कार, सीजी क्राइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए हम चलते हैं, हमारे बीच ऐसे शख्स यहाँ पर उपस्थित है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी इनसे जानते हैं और सभी इनसे परिचित। आइए हम चर्चा करते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्राम कठौली में 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस व्याख्यान प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है और उसमें प्रशिक्षक के तौर पे मैं त्रेता चंद्राकर वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर के व्याख्याकार के रूप में और यहाँ प्रशिक्षक के रूप में आया हुआ और लोगों के बीच में मानस के विभिन्न विषयों पर जो जैसी कि उनकी जिज्ञासाएँ हैं, व्याख्यान कैसे करना चाहिए, भूमिका कैसी होनी चाहिए, मानस की मर्यादा के अनुरूप हम अपनी बातों को किस तरह जनमानस के बीच में रख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, इन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के आयोजक हमारे साथियों ने, जैसे कि प्रशांत जी हैं, डॉक्टर मुकेश जी हैं और क्षमापूर्वक और अन्य साथीगण जो हैं, सतीश शर्मा जी हैं, शेष हमारे मानस के मुख्य क्षेत्र के जो धन्य लोग हैं, उन लोगों की एक बहुत अच्छी परिकल्पना सामने आई है कि जो नवोदित व्याख्याकार हैं उन व्याख्याकारों को एक दिशा मिले ताकि सही दिशा में वो मानस की गाथा को लोगों तक पहुंचा सके। बस यही हमारा प्रयास चल रहा है। सर जी बताएंगे, हमारे जो प्रशिक्षार्थी जो आए हुए हैं लगभग 17-18 जिला से आए हुए हैं और उनसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है और इस बात के लिए मैं ज़रूर कठौली राजिम के हमारे सभी आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सचमुच मानपुर मोहला चौकी क्षेत्र से भी इतने दूर से चलकर लोग आए हुए, तो सहज में पता चल जाता है कि जिज्ञासा कितनी अधिक उनके मन में समाई हुई है और मानस को जानने की जो उनकी अभिलाषा है वो कितनी अधिक है, ये उनके जुड़ाव को दर्शाता है। और मैंने महसूस किया है आज जब बड़े बड़े भगवताचार्य भी अपनी भागवत की कथा में बिना संगीत मंडली के चलते नहीं हैं, यहाँ ये 3 दिन हो गए, ये तीसरा दिन है, अंतिम दिवस है और एक वाद्य यंत्र भी यहाँ नहीं रखा हुआ है। आरती भी हम सब ऐसे ही गाया करते हैं और लगातार अनवरत 10 बजे से जो सत्र प्रारंभ होता है और लगातार लोग केवल प्रवचन ही प्रवचन सुनते हैं। एक प्रसंग पूरा हुआ, उसकी समीक्षा होती है, उसके बाद दूसरा प्रसंग शुरू हो जाता है। अलग अलग वक्ता हैं, अलग अलग प्रशिक्षक हैं और अपने अपने अंदाज में, अपने अपने शैली में सब अपनी बात रखते हैं। जिज्ञासाएं भी आती हैं, त्वरित रूप में जिज्ञासाओं का समाधान होता है। बड़े रुचिपूर्वक हमारे जो मानस के भाई बहन हैं वो बैठे हैं और प्रशिक्षण का आनंद ले रहे हैं। सच में अपने आप में अजूबा है और लगातार कोई 7-7, 8-8 घंटे किसी को एक विषय के साथ बांध कर रख सके, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर जी हमें ये बताएंगे कि हमारे जो प्रशिक्षक से जो आए हुए हैं, इतना दूर दूर से हर कई जिला से आए हुए हैं कि और ये पहली बार ऐसा यहाँ हुआ कि और आ चुके हैं यहाँ। अब ये बात तो हमारे आयोजक लोग भली भांति बता सकेंगे। जैसे कि मुझे जो जानकारी है, ये आयोजन का ये प्रथम प्रयास है और प्रथम प्रयास में भी मेरे हिसाब से 100% सफल हैं। और मैं संपूर्ण व्यवस्था की बात करूं तो बहुत बढ़िया व्यवस्था पर है। तो एक स्थल चयन बहुत यानी प्राकृतिक सुषमा के बीच में और वो भी एक तपोभूमि की तरह एक बाबा का आश्रम है और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर जगह पर ये आयोजन तो होना, वैसे भी धनात्मक जो तरंगे हैं मन को प्रभावित करती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच हम किसी चित्रकूट में या पंचवटी में बैठकर रामकथा का आनंद ले रहे हैं। तो पहली तो इस बात के लिए मैं बधाई दूँ कि आपने जगह का चयन, क्योंकि महत्वपूर्ण बात होती है। एकदम शांत वातावरण है, गांव में रहकर भी गांव से ये जैसे है इस प्रकार का वातावरण यहाँ निर्मित है। दूसरी बात ये है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सच में यहाँ जिज्ञासु लोग हैं जिनके मन में जिज्ञासा है जानने की। और कोई भी आयोजन होता है तो और बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको करनी होती है। यहाँ जो भोजन की व्यवस्था है सबके लिए समय पर सब स्वल्पाहार लेते हैं, नाश्ते की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था और फिर रात्रि भोजन की व्यवस्था, फिर सबके विश्राम की व्यवस्था। हमारे मानस की बहुत सारी बेटियां बहनें भी आई हुई हैं, उनके लिए एक अलग से बढ़िया व्यवस्था है।
प्रशिक्षकों के लिए एक अलग स्थान चिन्हित करके रखा गया है और फिर शेष लोग रात्रि में आपस में चर्चा करते व्यतीत करते हैं। जिस तरह गर्मी के मौसम में आयोजन किया गया है तो सबके लिए भरपूर ठंडी हवा की व्यवस्था यहाँ पर। ये बात अलग है कि पहले दिन ही इतना बड़ा चक्रवात यहाँ आके गुजरा है, उसके चलते विद्युत के अवरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके लिए भी जनरेटर की व्यवस्था। जनरेटर भी आप देख रहे हैं जैसे हम खड़े हैं उसके बाजू में इतना दूर रखा गया है कि जनरेटर की आवाज़ भीतर में चल रहे प्रशिक्षण को किसी तरह अवरोध पैदा न करे। तो सारी व्यवस्थाएं इतनी सोच समझ के रखी गई हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये आयोजन पहली बार हो रहा हो, क्योंकि और विभिन्न जगहों में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो यहाँ आके जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग भरपूर अनुभवी हों और हमारे आयोजकगण भली भांति हर समस्याओं से पहले से परिचित हों, जबकि उनका पहला आयोजन है। और मैं आशा करता हूँ कि इनसे और जो दूसरे आयोजक लोग हैं उनको सीखने को मिलेगी और उत्तरोत्तर जब ये आगे वो बढ़ेगा तो वर्ष प्रतिवर्ष ये आयोजन में और नया निखार आता जाएगा, ये मेरी मानना है जी। और हमारे जो नवोदित जो व्याख्याकार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हाँ, ये जो कार्यशाला का आयोजन है, खैर आयोजकगण भली भांति उद्देश्य और बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि इसकी आवश्यकता ही इसलिए वो महसूस हुई कि हम महसूस करते हैं कि कुछ दिनों से मानस मंचों में या रामकथा की प्रस्तुतियों में जो विकृतियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, चाहे वो भूलवश हो, त्रुटिवश हो या कोई अन्य कारण से हो, तो हमारे जो नई मानस मंडलियाँ जो उभर रही हैं, नए व्याख्याकार जो आ रहे हैं, उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है। भगवान राम की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन भाव में लिखा है, उनके भावों तक पहुंचना, उन शब्दों के भीतर तक झांकना, उनके साथ न्याय जब तक नहीं होगा तब तक हम गोसाई जी के मन की भावों को सही मायने में लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आज जबकि हमारे सनातन धर्म पर, सनातन परंपरा पर बहुत सारे उंगली उठाने वाले लोग हो गए हैं, बहुत सारे विधर्मी अवसर की तलाश में रहते हैं और वो जानबूझकर आधे अधूरे मानस की चौपाइयों को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में जब तक हमारे नवोदित व्याख्याकार पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, जब तक उनको पूरी तरह से मालूम नहीं होगा तो उनको माकूल जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी हमारे मानस के जो हमारे वक्तागण हैं, विद्यार्थी हैं या वो स्थापित नाम हैं, वो किसी भी मामले में कमज़ोर पड़े। हम बड़ी मजबूती के साथ अपने सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएं, बड़ी मजबूती के साथ शास्त्रों की बातों को रखें और जो लोग अब तक इसे नहीं समझ पाए या जानबूझकर इसके ऊपर शिकायत करते हैं, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह का कार्यशाला आयोजित हो और ऐसे कार्यशाला के माध्यम इस कार्यशाला जगह जगह होने चाहिए और हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक हमारे मानस के वक्ताओं को जोड़ें और उनको सिखाएं, बताएं कि किस प्रसंग पर उनको किस तरह से अपनी बातें रखनी है। और जो हमारा मूल उद्देश्य है हर एक परिस्थितियों में वो कैसे लोगों के सामने आए, चाहे प्रसंग कुछ भी हो, कहीं की बात हो, लेकिन हम अपनी मूल भाव से कभी न भटकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बस मुझे इतना ही करना है। जी सर, हमारे आयोजक समिति के बारे में कि जो इतना बढ़िया व्यवस्था किया है हमारे व्याख्याकारों के यहाँ प्रशिक्षण के लिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे आयोजक समिति जो है, अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आयोजक समिति के जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक बार पूर्ण धन्यवाद देता हूँ। उनकी सोच अच्छी रही है और उनका श्रम दिख रहा है यहाँ पर, और जिस मनोयोग से वो प्रत्येक कार्य को करते हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये उनकी ईमानदार कोशिश का नतीजा है कि यहाँ स्वस्फूर्त अनुशासन बना हुआ है। जैसे एक आवाज़ आती है कि चलिए भोजन का वक्त हो गया और आप लोग सब कक्ष के भीतर आइए, तो सारे लोग एक किसी विद्यालय के छात्र की तरह लोग भीतर चले जाते हैं, जबकि इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ तो कई हमारे ऐसे प्रशिक्षार्थी हैं जो 4 पहिए पे बैठकर आते जाते हैं, तो इतना उनका खुद की प्रतिष्ठा है, बावजूद वो बिल्कुल सहज और नम्र भाव से। यही हमारी मानस की मर्यादा भी है। मानस क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ बिल्कुल समता भाव से लोग रहा करते हैं, कोई बड़ा नहीं होता,
कोई छोटा नहीं होता। और ये प्रशिक्षण भी क्या, प्रशिक्षकों के बीच और प्रशिक्षणार्थी के बीच में एक ऐसा संबंध बन गया है कि जो मानस की भावना है, श्रोता वक्ता गुण निधि कथा राम के गुण, तो कोई हम भेद न तो समझते हैं न पाते हैं। और जो हमसे वरिष्ठ हैं वो भी बड़े प्रेम से और बड़े आदर के साथ हमें सुना करते हैं। ये हमारे आयोजकों का की बड़ाई है, ये आयोजकों का की उदारता है और उनकी इस भावना को हम नमन करते हैं। जी, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हरीश साहू, CG क्राइम न्यूज़। धन्यवाद।